अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर होस्ट एमजे मलिक विद द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक विद एमजे मलिक। यार जब सीरीज घर में जीत नहीं सकते तो सीरीज घर में खेलते क्यों हो यार? इतना तुम्हें है कि तुमने अपनी टीमों को बुला के घर में जलील होना है, तो बाहर इससे बेहतर है किसी सीरीज को किसी न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट कर दो। मुझे तो अभी एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान ने अगला जो एशिया कप जिसके ऊपर रोला डाला हुआ वो भी किसी को प्लेट में रख के दे देना ऐसे ही, जिस तरह के खेल रहे हैं। और इंतहाई गंदी परफॉर्मेंस यार, इंतहाई। मैं कहता हूँ कहीं पे वो कहीं नजर आता है ना कि हम कहीं नजर आ सके पाकिस्तान कहीं जीत जाएगा, लेकिन मुझे पूरे मैच में कहीं नजर नहीं आया। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा फोकस था सारे प्लेयर्स का कि मेरा स्टैट बन जाए, मेरे रिकॉर्ड बन जाए, मैं टीम में सर्वाइव कर जाऊं। लेकिन ओवरऑल कोई ये एफर्ट नहीं कर रहा था कि भाई टीम का कोई अच्छा टोटल लग जाए। अब मैं बाबर आजम को एंड पे सुन रहा हूँ कि जी 15 से 20 रन शॉर्ट थे। ये 15 से 20 रन शॉर्ट आपको कब पता लगता है कि जब मैच हार जाते हो? मुझे ये समझ आती है आप पहले मैच से पहले क्यों नहीं कहते कि 15 से पहले इनिंग के बाद कहते हो अच्छा टोटल लग गया, मुझे डिफेंड कर लेंगे। जब मैच हारते तो जी 15 से 20 रन शॉर्ट थे, अभी भी शॉर्ट थे, 194 करके भी अब शॉर्ट थे। मुझे समझ नहीं आ रही यार इनकी ये क्या समझ है इनके पास कि 193 स्कोर पाकिस्तान ने किया है, 5 विकेटें पड़ी हैं अभी पीछे, ठीक है। और आखिरी ओवर में पाकिस्तान आखिरी 3 ओवर में टोटल 28 स्कोर किया पाकिस्तान ने। और आखिरी ओवर में आप देखें कि सारे जो प्लेयर थे, इमाद वसीम ने एक दो स्ट्राइक किया, उसके बाद वो जो पड़ गया जी इसको क्या कहते हैं, रिजवान को सेंचुरी बना के देनी है, सेंचुरी कर जाए वो किस तरीके से, लेकिन उसे सेंचुरी भी नहीं हुई। और वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की 62 बॉल के ऊपर 98 स्कोर किया उसने। बहुत अच्छी इनिंग है, आउटस्टैंडिंग इनिंग है यार। मैं कहता हूँ ठीक है पाकिस्तान उसके बदौलत 198 193 करेगा, अदरवाइज तो 150 भी नहीं करते नजर आ रहे थे। लेकिन आप ये देखें कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो कहीं पे इनके डोमिनेट करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। एक तो चलो टॉस आपकी फेवर में नहीं गया, पिंडी की आपने फट्टा पिच बना दी हुई है, ऐसी फट्टा पिच है कि आप उसके ऊपर मुर्दे नहला लें लेकिन मैच ना करवाएं, इतनी गंदी पिच आपने बनवाई हुई है। और उसके बाद आप बात कर रहे हैं कि जी टॉस आप हार गए, उसके बाद 15 से 20 रन फिर भी शॉर्ट है। यार आपका दिमाग शॉर्ट है और आपकी और कोई शॉर्ट नहीं है। बाकी जो इश्यूज थे वो आपकी रही सही फील्डिंग ने पूरी कर दिया। मुझे हंसी आ रही है कि जी जुबली सेफ प्लेयर ऑफ द हैंड जो है शादाब खान को दे रहा है, तो वो बढ़ जाए, उसने तो मैच हरवा दिया हमें। उसने तो वो कैच जो क्रूशल मोमेंट के ऊपर हाथों में डॉली कैच छोड़ दिया और आपने उसे जुबली सेफ प्लेयर ऑफ द हैंड मैच दे दिया, वो पहला कैच करने के ऊपर। यार खुदा दा खौफ करो, कसम ने बंदा लाल हुए जुत्ती पाले लम्बे मारे एक और गिने, मारे 4 और गिने एक। आपको अजीब किस्म की मेंटालिटी है कसम से, थकी हुई। और इसके साथ वो बिख्या तरफ स्टेटमेंट दे रहा है कि हम बाबर आजम के साथ जी कैप्टनसी में वर्ल्ड कप जीतेंगे। कोई विश द वेरी बेस्ट ऑफ लक के बाबर आजम कैप्टनसी में जीते, लेकिन जब आप हारते हो तो आपके फ्लॉज जो हैं ऐसे खुल के सामने आते हैं कि बंदा आप क्या कहे यार। मैं इसके बाद बात करता हूँ। सबसे पहले जी हमारी 193 रन की इनिंग, 5 विकेटें गिरी, बाबर आजम साहब 19 पे आउट हो गए। उनका भी था जी 25 स्कोर कर लेते तो वो जो T20 में हाईएस्ट एवरेज थी वो अचीव कर लेते, वो उनसे भी अचीव नहीं हुआ, 19 स्कोर करके आउट हुए थे। उसके बाद और विकेटें गिरी हैं, साइम अयूब ने जो जी अजीब सी वो लूपी सी बॉल के ऊपर आउट हो रहा है। और उसके बाद रिजवान एक टाइम पे खड़ा रहा है, इफ्तिखार ने अच्छी इनिंग खेली। और हारिस जो था आज हमने चेंज करके हारिस को खिला दिया जी, पिंडी की फट्टा पिच है उसके ऊपर 250 लगा लेंगे, लेकिन वो 250 कहाँ लगता नजर आता था यार, मुझे तो पता नहीं कहाँ पे समझ नहीं आई कि क्या क्या अजीब से ये। उसके बाद इफ्तिखार ने अच्छी इनिंग खेली। इमाद वसीम को अपने भेज दिया प्रमोट करके शादाब खान के ऊपर, चलो उसने अच्छी इनिंग खेल दी। लेकिन यार आखिरी आखिरी ओवर्स में आपसे स्कोर क्यों नहीं होता? 147 था 15 ओवरों के अंदर, ठीक है। और आखिरी 5 ओवर्स के अंदर आपने टोटली 46 स्कोर किया है। यार आखिरी 5 ओवर की ये मत कम से कम 60-70 स्कोर होना चाहिए आखिरी 5 ओवर के अंदर। जब आपका मोमेंटम इतना सेट हो जाए कि आप 150 के ऊपर खड़े हैं 15 ओवरों के अंदर, तो आखिरी 5 ओवर जो होते हैं वो 160 से 70 रन स्कोर होना चाहिए, जहां पे पता लगता है कि यार जी आपके सेट बैट्समैन बैठ खड़े हैं। रिजवान जो इतना सेट खड़ा है उसने जनाब साहब जी आखिरी ओवरों में आकर तो सिर्फ उसके ये पड़ गया था कि किस तरीके से मेरी सेंचुरी हो जाए, लेकिन वो सेंचुरी नहीं हुई। और उसके बाद आपकी जो बॉलिंग आती है, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग स्टार्ट मिला है, ड्रीम स्टार्ट कहते हैं जिसे। शाहीन शाह अफरीदी जो है 15th टाइम जो है पहले ओवर में विकेट ले रहा है, लेकिन समझ ये नहीं आई कि यार वो 15th टाइम जो पहले ओवर में विकेट ले रहा था, उस विकेट का क्या फायदा कि जब आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। 2 विकेटें पहले ओवर में गिर जाती हैं, 27 पे उनके 3 आउट है, 72 पे 4 आउट है। और उसके बाद आप ऐसा मैच स्लिप करते हो, ऐसा मैच स्लिप करते हो कि आपसे खेले नहीं जा रहा। और उसके बाद बात करूं कि बाबर आजम ने फहीम अशरफ को जी बॉलिंग लगा दी,
उसने स्कोर खाया, उसने भी स्कोर खाया, शादाब खान ने स्कोर किया, शादाब खान को रेस्ट क्यों नहीं करवा दिया आपने? ठीक है, चलो यार बॉलिंग में एक हैंडी ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन इशू ये है कि जब दो लेफ्टीज क्रीज पे खड़े हैं तो व्हाई डोंट दे यूटिलाइज इफ्तिखार अहमद? जब आपके पास इतनी अच्छी बॉलिंग अवेलेबल थी, आपके पास चलो बैड विकेट है, इफ्तिखार अहमद को आप गैम्बल ही खेलो यार। ये जो है ना ब्रेव डिसीजन होते हैं, छोटे छोटे ब्रेव डिसीजन जो आपको मैच जिताते होते हैं। इफ्तिखार अहमद को आप लेके आते, दो लेफ्ट हैंडर क्रीज के ऊपर खड़े हैं, कहीं ना कहीं विकेट तो निकाल लेता, चलो विकेट निकालता, लेकिन वो क्रॉस द बॉल विकेट जो बॉल करता सर वो रन का टेन करता है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे जी पाकिस्तानी बॉलर्स की। शाहीन अफरीदी ने पहले ओवर में तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की, दूसरे ओवर में उसको मार पड़ना शुरू किया और इन दी एंड 48 स्कोर जो है वो कंसीड किया। नो डाउट उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और मुझे समझ नहीं आती कि यार ये अपने हाथों पे कोई गिलू शिलू क्यों नहीं लगवाते, क्यों नहीं अपने हाथों के ऊपर कोई गम शम लगवा लेते, गेंद उनके हाथों में आके फंस जाए, निकले ही ना, कैच हो जाए। ये क्रूशियल मोमेंट के ऊपर ना हमारी आदत है कि हमने क्रूशियल पॉइंट के ऊपर आके कैच छोड़ना है और उसके बाद अब आपने देखिए कि T20 की टीम है और उसके अंदर सारे कैप्टन खेल रहे हैं। बाबर कैप्टन, रिजवान कैप्टन और इमाद कैप्टन और उसके बाद शादाब कैप्टन है और चलो अभी सरफराज को आपने नहीं खिलाया और कौन सा कैप्टन खेल रहा है जी हमारी टीम के अंदर? शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन है और यार 5 अपने कैप्टन खिला दी। कैप्टन कैप्टन की जो रेस है ना वो अपनी प्लेस बचाने के लिए टीम में खेलते हैं और इन द एंड नुकसान क्या होता है कि जो पाकिस्तान सीरीज जो होम सीरीज जो हाथ में आई लेकिन मुंह को लगी, वो वाला हिसाब हुआ है कि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी सीरीज को जीतने की, लेकिन आपने वो सीरीज एक और सीरीज आपने होम पे ड्रॉ करा ली। अब लास्ट देखेंगे बाबर आजम ने होम सॉइल के ऊपर सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज है ओडीआई सीरीज है वो जीती है, उसके अलावा पाकिस्तान ने होम सीरीज नहीं जीती जी जनाब। 2022 के मार्च के अंदर आप देखें तब से पाकिस्तान ने सीरीज नहीं जीती होम सॉइल के ऊपर। क्या कहेंगे यार इस टीम के ऊपर। और इनिंग ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर मैं कहूंगा चैपमैन ने जो इनिंग खेली, ऑल उसका कैच ड्रॉप हुआ है लेकिन वो बंदा कहीं प्रेशराइज नजर नहीं आया। मैंने पिछले भी एक दो वीलॉग में कहा था कि वो जिस तरह की हिटिंग कर रहा है और जिस तरह की उसकी हिटिंग रेंज है और जिस तरह वो खेलता था पाकिस्तानी बॉलर्स को, उसके अंदर एक बड़ी इनिंग पनप रही है। मैं आपको लिंक देता हूँ, आप उस पर चेक करेंगे। वो जो थी एक इनिंग थी वो पनप रही थी और आज उसने वो इनिंग ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर 100 स्कोर किया। ये होता है जी आपके पास कोई 100 स्कोर करने का तरीका। 62 बॉल के ऊपर 92 स्कोर किया और ओवरऑल अच्छी इनिंग थी, लेकिन 54 बॉल के ऊपर जो उसने 104 रन की इनिंग खेली है ना, और मुझे हैरानगी हो रही है कि उस बंदे को उन्होंने वनडे सीरीज के अंदर इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ T20 के लिए बुलाया था और अब वो बंदा मैन ऑफ द मैच था, मैन ऑफ द सीरीज था और उसे वापस भेज रहे हैं। मेरे ख्याल से ही शुड बी गिवन अ चांस इन ओडीआई सीरीज, बट उसको वापस वो भेज रहे हैं फ्लाइंग बैक टू होम। और आउटस्टैंडिंग इनिंग थी यार। उसके बाद 121 रन की पार्टनरशिप लग रही है और पाकिस्तान जो है होम सॉइल के ऊपर, फट्टे पिच के ऊपर, रोड के ऊपर जो है फाइनल T20 हार जाता है और सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो जाती है। और ट्रॉफी जो थी वही दिखा रही थी कि जी दोनों का जो ऊपर लोगो बने हैं ना, सीरीज तो किसी साइड जा रही, सीरीज जो है वो ड्रॉ ही होने जा रही है और इन दी एंड हुआ क्या कि सीरीज जो है वो लेवल हो गई और पाकिस्तान होम सॉइल के ऊपर जो सीरीज वो हार गया। मल्टीपल चीजें जो पाकिस्तान को देखनी पड़ेंगी। रिजवान जो है पर्सनल गोल के ऊपर लगा, बाबर पर्सनल गोल के ऊपर, सारे अपने जो पर्सनल परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस किया हुआ था और टीम की तरफ एफर्ट कोई नहीं कर रहा था। और इंडियन होता ही है कि पाकिस्तान जो है वो सीरीज लेवल करवा बैठता है और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इतने से बाद हम होम सीरीज जीत रहे थे, लेकिन अफसोस है भाई, अफसोस ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे जी शादाब खान का ड्रॉप कैच। वो तो भाई बात कर चुके हैं, अजीब सी मीन के हाथों में ग्लू नहीं लगवानी और 100 रुपये फाड़ ले 200 रुपये फाड़ ले, कैच नहीं फाड़ना। अजीब से लोग हैं। अच्छा, बाबर आजम की कैप्टनसी का गोल्डन चांस भी ये भी था कि वो जी बेस्ट T20 कैप्टन इन टर्म ऑफ विंस बन सकता था, लेकिन देखें जी जो कैप्टन होता है ना वो उसकी विनिंग परसेंटेज देखी जाती है, ना कि ये देखी जाए कि उसमें 500 मैच खेले और उसमें 43 मैच जीते हों। ये नहीं होता। हाईएस्ट नंबर ऑफ विक्ट्रीज जो होती हैं वो इस सेंस में मैटर करती है कि नंबर ऑफ जो डिफीट है वो उससे कम हो, बहुत कम हो। जो परसेंटेज है वो उसमें मैटर करती है। ज्यादा विक्ट्री लेने से जो है बेस्ट कैप्टन नहीं बन सकता, लेकिन आपने जो परसेंटेज है उसको मेंटेन रखना था। ऑल दो क्या यार बड़े बड़े मौके के ऊपर एशिया कप का फाइनल तक लेके गया टीम को, उसके बाद वर्ल्ड कप के फाइनल तक लेके गया टीम को, एक जो ट्रायंगल सीरीज का टूर्नामेंट जीता था, बड़ी बड़ी जो अचीवमेंट उसके नाम पे है, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर था वो। लेकिन यार कहीं हद तक किसी हद तक उसको ना, और इमरान खान ने अच्छा कहा कि इसके अंदर एक अच्छा टैलेंट मौजूद है, लेकिन उसके अगेंस्ट मुझे लग रहा है कि कहीं ना प्लॉटिंग होनी शुरू हो गई है। जो लेग पुलिंग होती है ना टीम के अंदर,
कि मेरी कैप्टनसी में सीरीज नहीं जीते थे, तो अब देखो मैं भी आपको जीतने ही दूंगा। और एंड में उसने आके कैच छोड़ दिया है। पाकिस्तान जो सीरीज आ चुका है, उधर जो आईपीएल है वो भी चल रही है, और आज दिल्ली का मैच था, वो दिल्ली ने जीत लिया है जी। 140 रन का जो टोटल था उन्होंने डिफेंड कर दिया, 37 बनाने दिया प्रदर्शन को। और उसमें जो आखिरी ओवर में इम्पैक्ट प्लेयर बड़ा जो फजूल किस्म की चीज़ है जो इंट्रोड्यूस कराई गई है, और वन साइड होकर रह जाता मैच। और इन द एंड हुआ कि आज उन्होंने आखिरी ओवर में एक इम्पैक्ट प्लेयर लगाया, उसने इम्पैक्ट ऐसा डाला कि मैच लेके चला गया। और उसके बाद मैं देख रहा था अर्जुन तेंदुलकर जो है, सचिन तेंदुलकर का बेटा, आज सचिन तेंदुलकर की बर्थडे भी थी, और उसका जो बेटा था वो 31 स्कोर कंसीड किया उसने रिसेंट पास्ट के अंदर अपने एक ओवर के अंदर। तो उसकी एक तो पेस भी नहीं है, भाग के आने वाला स्पिनर है, और यार उनकी टीम है, वो जाने वो क्या कर रहे हैं। और उधर अर्शदीप जो है विकेट तोड़ रहा है, पता नहीं क्या उन्होंने विकेटों के अंदर लगाया, विकेट अच्छी सी बनाई है, ये दो बॉलों के ऊपर 2 विकेट तोड़ दी उसने। और उसके बाद बात करेंगे जी एंड के ऊपर जो है वो वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी के बारे में। इंडिया को जो है थ्रेटन मिल रहा है कि जी वर्ल्ड कप शायद मूव कर दिया जाएगा। वो ये इशू है कि जी टैक्स जो है वो आईसीसी को एग्जम्प्ट किया जाए इस टूर्नामेंट के अंदर। अदरवाइज जो है 954 करोड़ जो है वो आईसीसी जो है वो टैक्स पे करेगी। और वो लास्ट टाइम भी ये हुआ था जब 2016 के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था, 100 कितने करोड़ था, वो टैक्स बेयर करना पड़ा था। लेकिन उन्होंने क्या किया था, आईसीसी ने जो इंडिया का रेवेन्यू शेयर होता है उसमें से वो डिडक्ट कर लिया था, और अभी इंडिया को लाले पड़ेंगे, 955 करोड़ हाथ से जाएगा। और उसके बाद एक और लॉस इंडिया को वर्ल्ड कप भी जा सकता है अगर टैक्स की जम्पशन ना मिली। और पाकिस्तान के ऊपर से नहीं खेलने जा रहा, पाकिस्तान ने घर बुला के भी लोगों को जितवाना ही है, तो पता नहीं क्या करना है इन्होंने। खैर आयरलैंड की जो टीम है आज उन्होंने क्या किया जी, फर्स्ट डे था टेस्ट मैच का, उन्होंने 319 स्कोर खड़े कर दिए हैं, 4 विकेट नुकसान के ऊपर, और बड़ी अच्छी इनिंग थी, तमाम बैट्समैनों ने अच्छी, पॉल स्टर्लिंग थी और अच्छे उनके जो मेन बैट्समैन उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, 4 विकेटें गिनी है, तो 319 को उन्होंने श्रीलंका के होम ग्राउंड के ऊपर लगा दिया। तो ये सब कुछ था जो जी क्रिकेटिंग वर्ल्ड से। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर लेटेस्ट अपडेट अबाउट क्रिकेट एंड अदर स्पोर्टिंग इवेंट। दिस इज व्हाट वी हैव इन टुडेज एपिसोड। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओवर एंड आउट।